वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। बट मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि आप करेंगे कैसे इसे, मतलब आप अगर थॉट प्रोसेस भी डिस्कस कर लेंगे तो आई एम वेरी मच हैप्पी। इवन इफ यू डिस्कस द थॉट प्रोसेस कि हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। लेट C1 बी द ग्राफ, NTA टेस्ट 95 में पूछा गया क्वेश्चन, लेट C1 बी द ग्राफ ऑफ xy इज इक्वल टू 1 एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ C1 इन द लाइन y इज इक्वल टू 2x। समझ रहे हैं आप? आपका जो फेवरेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ब्यूटी वर्सेस ब्रेन है, उसका रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू 2x के अबाउट लिया गया है। एक बात तो माननी पड़ेगी भाई साहब, जो भी है तुम लोग ना ऑब्जेक्टिव अप्रोच निकाल ही लेते हो साला यार, ये तो मानना पड़ेगा, ये खूबी तो है तुम लोग में। कैसे सोचते कैसे हो भाई? ये जो टैलेंट है तुम लोगों में, तुम लोग सोचते कैसे हो साला? सही है बिल्कुल, मतलब बढ़िया है, हीरो बन गए। देखो 1/√2 कमा √2 वही होगा ना, हाँ 1/√2 कमा √2 और -1/√2 कमा -√2, -1/√2 कमा -√2, ये 2 पॉइंट तो रख ही सकते तुरंत प्रभाव से। मास्टर तू क्या रहा है, जनता क्या कह रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देख सबर रख, समझ में आएगा। बट सही है वैसे, आप ऐसे करोगे ना ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, तभी आप विद इन गिवन टाइम लिमिट। मैं तो पता नहीं, मैं तो भावुक हो जाता हूँ भाई साहब क्वेश्चन देख के। नहीं यार सॉल्व करेंगे यार, क्योंकि मजा तो सॉल्व करने में, तो कुछ नया सीखा, कैसे निकाले मिरर इमेज। अब इसका भी आइडिया दे दो वैसे, कि अगर आपको मिरर इमेज निकालनी होती, सपोज ये तो मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है भाई, जैसे अगर आपको मिरर इमेज निकालनी होती, किसी लड़की ने पूछ लिया सपोज करो शादाब जी कभी, तब थोड़ी ऐसे बताओगे कोई, तब तो सॉल्व करके बताओगे भाई साहब, इंप्रेशन की बात है। तब कैसे करोगे ये बताओ आप, तब तक मैं y = 2x बना के आता हूँ। देखो रेपुटेशन बहुत बड़ी चीज होती है भाई साहब। इस y = 2x के अंदर अगर आपको मिरर इमेज बनानी है इसकी, ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझ में आई क्या आपको? y = 2x के साथ सॉल्व कर लो xy = 1 को, तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और कमाल की बात ये है कि जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये मिरर इमेज पे भी लाया करेंगे। हाँ और नहीं तो क्या, ये मिरर इमेज पे भी लाया करेंगे भाई साहब, यही तो ब्यूटी है। हाँ भाई सुनो, अब बात समझना। जैसे इसकी मिरर इमेज मान लीजिए इस तरह की होती सपोज, है ना, और इसकी जैसी भी होती, उधर जा रहे जैसी भी जाएगा, पता नहीं, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि कैसा बनेगा ग्राफ। सुनो सुनो सुनो, कैसा बनेगा ग्राफ मुझे नहीं पता, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं उसमें। ये y = 2x की लाइन है, ये मेरा ब्यूटी वर्सेस ब्रेन है, इसकी मिरर इमेज लेने की कोशिश करी गई है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, है ना। और ये बोल रहा है भाई साहब ऐसा बनता है, जो इन्होंने बोला वो ये था। तो एक भैया मिरर इमेज पे ये पॉइंट यहीं रहेगा, ये पॉइंट यहीं रहेगा,
तो ये दोनों पॉइंट तो मिरर इमेज पे भी लाया करेंगे, तो इन 2 पॉइंट्स को उठा के उसमें ठोक दो। और कोई पॉइंट ले लो इसके ऊपर, कोई सा भी पॉइंट ले लो इस पर, 1/2, 2 ले लो इस कर्व पे, इसकी मिरर इमेज निकाल ले y = 2x में फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। तो इधर तेरे को मिरर इमेज आ जाएगी, उसको उसमें ठोक दे। मिरर इमेज को ठोकना कहीं 1/2, 2 ठोक दे भाई साहब, गेल सिप्पों की तरह, ऐसे काम मत कर देना, ठीक है। मिरर इमेज का रखना, समझ में आ रही है क्या बात? तो 1/2, 2 की मिरर इमेज का फॉर्मूला, मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट निकाल के उसको रख दो भाई साहब इसके, तो आपके पास 3 इक्वेशन 3 अननोन बन जाएगी। बट आई डोंट थिंक कि, पता नहीं, डिपेंड करता है यार, देखो आपकी किस्मत पे है। अगर BCD की सिंपल इक्वेशंस बनी और आसानी से निकल गया तो अच्छी बात, किस्मत, नहीं तो कट भी सकता है, फिर कट भी सकता है भाई साहब, है ना। तो मैंने तो वैसे नहीं करा, मैंने इनफ मेहनत करी है हालांकि। अब आप ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया है। जो जनता कह रही है कि कोई फिक्स पॉइंट ले लो, मैंने कहा रैंडम पॉइंट ले लो। इस पे लाए करने वाला रैंडम पॉइंट जो होगा ना, वो t,1/t टाइप्स का होगा, ठीक है, t,1/t टाइप्स का होगा। इस t,1/t टाइप्स की जो मिरर इमेज है वो इस पे लाया करेगी, तो इसकी मिरर इमेज का फॉर्मूला निकाल लो, और इसकी मिरर इमेज को h, k मान लो, एक काम करो, और उसमें से अगर आपने t एलिमिनेट कर दिया ना, तो आपको आपके कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी। ये तो हुई बात सब्जेक्टिव। मेरा तो दिमाग ऐसे ही चला भाई साहब, देखो सीधा सीधा ऐसे ही चला मेरा तो दिमाग, है ना, ठीक है। बाकी का भी सुन लेंगे, अभी और तरीके भी सुन लेंगे, इस पर आज ही भी कुछ कहने की कोशिश कर रही। लाइन की इक्वेशन 2x - y = 0 ऐसे लिख लेता हूं मैं जब मिरर इमेज का फॉर्मूला लगाने वाला होता हूं, ठीक है। अब मिरर इमेज का फॉर्मूला x2 - x1 अपॉन x का कोफिशिएंट यानी कि 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन y का कोफिशिएंट -1 जनता इज इक्वल टू -2 टाइम्स इसके एक्सप्रेशन में जिस पॉइंट की मिरर इमेज निकालनी है वो रख दीजिए 2t - 1/t ओवर a² + b² यानी कि 5। क्या यहां से h और k निकल जाएंगे? बोलो बोलो बोलो, चलो h निकालते हैं। h बराबर ये 2 चक्के इधर, अच्छा h - t बराबर ये 2 चक्के इधर -4/5 2t - 1/t। प्लीज गौर फरमाएं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस, और तो कुछ नहीं है ना। h बराबर ये t उधर जाएगा -3/5t और +4/5 1/t। दिस इज h। हो सकता है मैंने मेहनत करी हो, मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट। किसी भी पॉइंट की मिरर, किसी भी रैंडम पॉइंट की मिरर इमेज अगर इस लाइन में ले ली जाए और इस पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया जाए तो वी शुड गेट द रिफ्लेक्शन वाला कर्व। k यहां से निकल जाएगा भाई साहब, k निकाल रहा हूं, k - 1/t इज इक्वल टू 2/5 2t - 1/t। ये आ जाएगा भाई साहब k इज इक्वल टू 4/5t और माइनस ये +3t प्लस 3/5t। ये है भाई, देख लो। आई होप माइनस प्लस की गलती नहीं है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि माइनस प्लस की गलती नहीं है। अब इनमें से आपको t एलिमिनेट करना था, तो इसमें से t निकालना वैसे इतना मुश्किल है नहीं जितना आपको देखने में दर्दनाक लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो थोड़ी सी 2-4 ग्राम की तो है, ऐसी बात नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगा, 2-4 ग्राम की मेहनत तो है ना। और मैंने इसे 3 से
और इसे 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। मास्टर ऐसे क्यों किया? 4 तिया 12 और 3 चौका 12, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1/t वाली चीज़ कट जाएगी और t वाली चीज़ बच जाएगी और t की वैल्यू आ जाएगी। उस t की वैल्यू को चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड लोकस। 1-2 दिन की मेहनत लगेगी लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और चुनिंदा लोग होंगे देश में जो इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, क्योंकि बाकियों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, भाई साले आउट ऑफ कोर्स है। ये और बता दूं मैं आपको, ठीक है? तो 3h -4k इज इक्वल टू -9 -16 यानी कि -25 -25/5 -5t। ये आ गई t की वैल्यू। इस t की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। बस एलसीएम उलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपको आपका रिक्वायर्ड लोकस मिल जाएगा, जिसको इससे कंपेयर करने पे BCD की वैल्यू मेरे हिसाब से जो पहले ऑब्जेक्टिव तरीका बताया गया था उसके कंपेरेबल ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा दर्द तो नहीं देगी। अब इस प्रहार जी क्या, ये लो भाई सब डिलीट ही कर दिया। मैं तो बड़ा उम्मीद से अब एकदम तसल्ली से आया था कि मैडम को बताया जाएगा। एक काम किया जा सकता है भाई साहब, है जनता, एक काम किया जा सकता है। अच्छा ऑब्जेक्टिव अप्रोच से जल्दी आ रहा है तो करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक काम किया जा सकता है और आप चाहें तो उसे ट्राई कर सकते हैं। इफ़ यू विश यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। दिस वन आई लाइक। थैंक यू स्प्रा जी, अगर आंसर आ गया तो। लेकिन आप खुद ट्राई करेंगे भाई, ठीक है? ऐसे नहीं फिर सिर्फ सारी जिम्मेदारी आपने स्प्रा जी कंधों पे डाल दी, वही बेचारी करके भेज रही है, बाकी लोग ट्राई। खैर जो ट्राई करेगा उसको फ़ायदा होगा भाई। देखो सुनो सुनो सुनो, नहीं इन्होंने चीज़ बहुत अच्छी बताई है, अगर लग गई तो ये सबसे क्रांतिकारी मेथड होगा इसको सॉल्व करने का। ये आपके ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं लगेंगे फिर ना। दिस वुड बी द बेस्टेस्ट मेथड अगर फिट हो गया तो। एक्चुअल में चलो ये जो आपने इसकी मिरर इमेज बनाई इधर, अगर मैं इस एक्सिस की भी बनाता ना तो इसके एसिम्प्टोटी क्या आता, ये वाला ऐसे बनेगा इसकी मिरर इमेज। वाई एक्सिस की अगर मैं मिरर इमेज बनाऊँ ना, वाइट का वाइट ही हाथ में लेके बैठा हूँ, गुलाब तंदी अगर इस वाई एक्सिस की मिरर इमेज ली जाए ना अगर, तो ऐसे आएगी ये लाइन, ऐसे, है ना? और इसकी अगर मिरर इमेज ले ली जाए एक्स एक्सिस की तो ऐसे आएगी। आई लाइक इट, आई लाइक इट। सुनो रे जनता, नहीं बहुत बढ़िया है वास्तव में। अगर इन लाइंस की इक्वेशन निकाल ली जाए जो कि ज़्यादा आसान है, ये जो लाइंस है ना, एक्चुअली कर्व की मिरर इमेज निकालने के बजाय हमने एसिम्प्टोट्स की मिरर इमेज निकाल दी। और जो एसिम्प्टोट्स की मिरर इमेज होगी, वो जो मिरर इमेज के बाद जो कर्व बनने वाला है, उनके लिए ये रिफ्लेक्टिव लाइंस जो हैं
दीज लाइन्स विल एक्ट एज एसिम्पटोट। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उसी इंसान को समझ में आएगा जिसने लास्ट का एसिम्पटोट वाला पार्ट आर्टिकल बहुत ध्यान से देखा है। तभी तो मेरे को क्लिक हो गया ना भाई साहब, जो मैडम ने बोला। स्मार्ट तो हूँ मैं भाई साहब, इंटेलिजेंट बहुत हूँ, ऐसे घबराता नहीं हूँ मैं। बच्चे कोई नई चीज़ लेके आते हैं आएगा आंसर, तो मतलब 200% तो आंसर आएगा भाई साहब। अब कोई ग्लिच हो जाए तो मुझे पता नहीं, वैसे आएगा आंसर। अगर मैं इन लाइंस की रिफ्लेक्शन निकाल लेता इसके अंदर, जो कि बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, जो कि है ना, सिर्फ इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा आसान। अगर आप करके बताओगे शिद्दत से, चाहे जितना लंबा हो रहा हो करो, तो मैं शॉर्ट बता दूंगा आपको इनकी मिरर इमेज निकालने का तरीका। लेकिन आप पहले खुद से करो एक बार बढ़िया तरीके से। मैं कह रहा हूँ अगर इन लाइंस की इक्वेशन आ गई आपके पास, तो इन लाइंस की इक्वेशन को कुछ भी आ जाए, जैसे 2x माइनस वाई आ जाए, जैसे सपोज 2x तो नहीं आएगा, हाफ एक्स माइनस वाई आ जाए, जैसे सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए, और एक नेगेटिव वाली आ जाए जो भी 4x प्लस वाई, सपोज उस तरफ वाली है ना, तो इसको इनको मल्टीप्लाई कर लो। इनको मल्टीप्लाई करने पे यू विल गेट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, है ना। और एसिम्पटोट और हाइपरबोला की इक्वेशन में कांस्टेंट भर का अंतर होता है सिर्फ, तो यहां पे C1 लिख दो। क्या कर दो? C1 लिख दो। और इसमें जो भी आपको इस हाइपरबोला में, जैसे ये वाला पॉइंट है 1/√2, √2, वो रख दो यहाँ पे, क्या मिलेगा? C1 मिल जाएगा आपको। इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये डायरेक्ट आपको, और दिस वुड बी द डेफिनेटली शॉर्टेस्ट अप्रोच, और बहुत प्यारी, शानदार। समझेगा तो नहीं, ये चीजें समझती थोड़ी है कोई किसी को। ये अगर आपको समझनी है तो पहले तो इस वीडियो को देखने की तो बहुत दूर की बात है शुभम कुमार जी। पहले जो क्लासरूम रिकॉर्डेड है उसमें एसिम्पटोट वाला जो सेक्शन है, उस सेक्शन को ध्यान से देखिए, समय लगा के देखिए एकदम। एक बार में ना समझ में, 2-3 बार में समझ में देखिए, फिर वापस यहाँ आके देखिए। इतनी चीज़ें सीख जाओगे कि हाइपरबोला का क्वेश्चन गलत होना असंभव हो जाएगा। ऐसे सीखता है इंसान। बट दिस वन नाइस, वेरी गुड। हो सकता है इस प्राजी को भी नहीं समझ में आया हो, आ गया, अब थोड़ी बोल तो रही है, उसी ने तो बताया था, वाह मास्टर हीरो बन रहे। नहीं, मैंने आपका तरीका वैसे यूज़ नहीं करा, आप कुछ परपेंडिकुलर लाइन बोल रही थी, उससे मेरे को स्ट्राइक कर गया, लेकिन थैंक यू। शादाब जी, जो वो कह रही थी वो तो मेरे को भी समझ में नहीं आया। गुलाबो, यही तो मैंने बोला, तुम्हें हिंदी नहीं समझ में आती यार, तुम लोग कैसे लोग। जो वो कह रही थी वो तो मेरे को भी नहीं समझ में आया, लेकिन मेरे को कुछ और समझ में आ गया, जो बहुत अच्छा है। और इन एक्सेस की मिरर इमेज y=2x के अंदर निकालने का भी मेरे को एक तरीका भी क्लिक किया है अभी, जस्ट जब मैं ये बता रहा था तभी। तो अब आप अगर ट्राई करेंगे तो आप कुछ सीखेंगे। अगर सीखना है तो ट्राई करो, नहीं तो चिल काटो। फिर मैं तो अच्छा ही बताता हूँ इस जी यार, यही तो दिक्कत। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा बताता हूँ, इसीलिए बच्चे बेचारे घबरा के भाग जाते हैं। ये मास्टर पागल है साला, ये पढ़ा के छोड़ेगा, ये लोग कट लेते हैं। नुकसान है, समाज साला ड्रामा कर रहे हैं। यूट्यूब में सब जगह लोग ड्रामा कर रहे हैं, वहाँ पे लोग क्या कहते हैं ना, उठ उठ के गिर रहे हैं।